अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स और आप देख रहे हैं अल्फ़ा केमिस्ट। वेलकम टू माय चैनल द अल्फ़ा केमिस्ट। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज़्म फॉर द फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज़्म क्या है, वो रिएक्शन क्या है और कहाँ पर होता है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन एंड मैकेनिज़्म फॉर फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। So let's start our topic. Introduction to Friedel-Crafts acylation of benzene. अब Friedel-Crafts acylation क्या है? Friedel-Crafts acylation places an acyl group on benzene ring. Friedel-Crafts acylation में क्या होता है कि एक acyl ग्रुप जो है वो बेंजीन ग्रुप के ऊपर लगाया जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया जाता है। इसको हम कहते हैं Friedel-Crafts acylation। अब Friedel क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और क्राफ्ट क्या है, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ये दो रिएक्शन के लिए Friedel-Crafts इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये है कि Friedel-Crafts acylation, और इसके अलावा हम Friedel-Crafts alkylation भी हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो an acyl chloride or acid anhydride is used as a source of acyl group needed for a Friedel-Crafts acylation। हम क्या करते हैं, एसाइल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड जो है वो एज ए सोर्स इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? एसाइल ग्रुप के लिए, जो कि हमें ज़रूरी होता है फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में। ये जो ग्रुप है जो कि आपको यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये एसाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसके सोर्स के लिए हमें या तो एसाइल क्लोराइड को इस्तेमाल करना पड़ता है या हम एसिड एनहाइड्राइड को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है जी, जो कि एक लिविस बेस है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। और आखिर पे जब ये रिएक्शन हो जाता है तो हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज़्म भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये बेंजीन रिंग है, जब ये एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें क्या मिलता है, एक एसाइल ग्रुप मिल जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर मिला हुआ, ठीक है जी। और इसके अलावा जब यही बेंजीन एसिड एनहाइड्राइड के साथ इस रिएक्ट करती है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक लिविस बेस है, इसकी मौजूदगी में, तो हमें क्या मिलता है, तभी हमें वही एसाइल ग्रुप मिल जाता है। और इसके अलावा हमें एक अजाफी प्रोडक्ट जो है, एक साइड प्रोडक्ट जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज़्म फॉर द फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के। फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज़्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बेंजीन रिंग के पास जो है 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होते हैं, तो इसलिए वो बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर वही जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो। तो हमें सबसे पहले फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एक असाइलेनियम आयन बनाना पड़ता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ये एसाइल क्लोराइड क्या करता है, AlCl3 के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। AlCl3 क्या है, एक लिविस एसिड है, जो कि आपको पता है कि एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम उसको एसिड कहते हैं। और बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है वो एल्युमिनियम आयन के ऊपर जो है शिफ्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि इनके दरमियान में एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। जब ये इंटरमीडिएट यहाँ से टूटेगा, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है, ये क्लोरीन के ऊपर, जब क्लोरीन पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट होगा तो हमें एक एसाइलेनियम आयन मिलेगा। एसाइलेनियम आयन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर जो है शिफ्ट कर देगी कार्बन के साथ, या कार्बन के साथ शेयर करेगी, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक रेजोनेंस की फॉर्म है एसाइलेनियम आयन के, जिसमें एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रेजोनेंस फॉर्म है, तो ये शेयरिंग में होता है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है और कुछ पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होता है। तो इस तरह से हमें AlCl4 नेगेटिव फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पर बयान किया गया है, ठीक है। ये एसाइलेनियम आयन जो कि यहाँ पर जनरेट हुआ था, ठीक है। तो आप देखें कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बेंजीन जब इसके साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। और इसको क्या है, बेंजीन की रिंग को क्या है,
एक न्यूक्लियस की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बेंजीन के जो रेजोनेंस में आए हुए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स जो ये वाली पोजीशन है, ठीक है, इसके ऊपर रिंग के इस पोजीशन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि ये बी एक ऐसी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, ठीक है, या ये हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कर सकती है। इनके दोनों काम जो है ये बेस के ही होते हैं। बी जो है फिर एक बेस है जो कि यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर में इस्तेमाल हो रही है। क्या करेगी, ये यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगी और ये प्रोटॉन और ये कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है इसको नेक्स्ट पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जो है शिफ्ट करवाया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगी जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर जो है एक असाइल जो ग्रुप है वो अटैच होगा और साथ में हमें एक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके टिप्स देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। हमने देखा कि ये एसाइलेशन जो फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन है इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया जाता है बेंजीन के ऊपर। डेट कैन बी कॉम्प्लेक्स विद AlCl3, ठीक है, जो कि AlCl3 के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। यहाँ पर देखें कि ये एक जो है असाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर और वो क्या करता है AlCl3 के साथ जो है वो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए हम फिर क्या करते हैं कि वाटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, तो हम इसके लिए वाटर इस्तेमाल करते हैं और वाटर जब ऐड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में बेंजीन के ऊपर एसाइल ग्रुप जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड जो है बन जाता है और साथ में एसिड बन जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन मस्ट बी कैरिड आउट, कि फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन जो है वो हम इस फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन में AlCl3 की जो अमाउंट है वो ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द रिएक्शन इज ओवर, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, वाटर इज एडेड, वाटर को हम ऐड करते हैं टू द रिएक्शन मिक्सचर टू लिबरेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। किस लिए कि ये जो प्रोडक्ट है इस कॉम्प्लेक्स से जो है ये हमारे पास जो बेंजीन के ऊपर एसाइल ग्रुप है ये तो हमारी प्रोडक्ट है ना, तो इसको लिबरेट करने के लिए, इसको आज़ाद करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर क्या करता है, इसको जो है ये कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है और इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके अलावा क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है द इलेक्ट्रोफाइल इन द केस ऑफ असाइलेनियम आयन ऐड टू द बेंजीन, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट किया था, ठीक है, मैकेनिज्म में, उसको हम क्या करते हैं बेंजीन के ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, द बेस, बेस बी, जो मैंने आपको बताया था बेस बी एक ऐसी बेस है, ठीक है, या ऐसा जो स्पीशी है जो कि क्या करती है रिएक्शन मिक्सचर में, रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन, जो कि कार्बन के ऊपर से प्रोटॉन को रिमूव करती है, डेट फॉर्म द बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ जिसने बॉन्ड जो है वो किस कार्बन के ऊपर से, उस कार्बन के ऊपर से जिसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, ठीक है। हमने देखा था कि जब ये वाले बॉन्ड ने जो है असाइलेनियम आयन के ऊपर अटैक किया था तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर हमने यहाँ से, ठीक है, इस वाली पोजीशन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था बेस को इस्तेमाल करते हुए मैकेनिज्म में। तो बी जो है वो एक बेस है रिएक्शन मिक्सचर में जो कि प्रोटॉन को रिमूव करती है किस कार्बन से, जहाँ पर असाइलेनियम आयन अटैच होता है, ठीक है। और इन केस जब हम असाइलेनियम आयन अटैच हो जाता है तो हम इसको असाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है, ठीक है, जनरेशन ऑफ असाइलेनियम आयन देखा और लास्ट में हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमने लास्ट पे जो है 2 पॉइंट्स देखे जो कि मैकेनिज़्म में हम यूज़ करते हैं, मैकेनिज़्म में आते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको इस वीडियो की लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करें, मेक श्योर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट टू द बेल टू सपोर्ट अस बिकॉज इट्स टोटली फ्री।